नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल घर निर्माण पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समस्या के बारे में जो लगभग हर घर में कभी ना कभी जरूर देखने को मिलती है, और वो है वाटरप्रूफिंग फेल हो जाना। आपने कई बार देखा होगा कि नया घर बनता है, सब कुछ बढ़िया दिखता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद छत से पानी टपकने लगता है, दीवारों में सीलन आने लगती है, पेंट उखड़ने लगता है और घर की खूबसूरती धीरे धीरे खराब होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जिस वाटरप्रूफिंग पर आपने हजारों या लाखों रुपए खर्च किए थे, वही काम यहाँ पे नहीं कर रहा होता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मटेरियल खराब था? क्या लेबर ने सही काम नहीं किया, या फिर प्लानिंग में ही कोई गलती रह गई थी? दोस्तों, वाटरप्रूफिंग फेल होने का कोई एक रीज़न नहीं होता, बल्कि ये कई छोटी छोटी गलतियों का रिजल्ट होता है, जो धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बना देती है। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न होता है सरफेस प्रिपरेशन का सही तरीके से ना होना। वाटरप्रूफिंग करने से पहले सरफेस को साफ, स्मूथ और क्रैक फ्री होना चाहिए, लेकिन अक्सर क्या होता है, डस्ट, लूज पार्टिकल्स या अनइवन सरफेस के ऊपर ही केमिकल को अप्लाई कर दिया जाता है। ऐसे में वाटरप्रूफिंग मटेरियल प्रॉपरली बॉन्ड नहीं बना पाता और कुछ ही समय बाद पील यानी कि उखड़ने लगता है। दूसरी बड़ी गलती होती है क्रैक्स को इग्नोर करना। अगर स्लैब या वॉल में पहले से ही क्रैक्स है और आप इन्हें रिपेयर किए बिना वाटरप्रूफिंग कर देते हैं, तो पानी उन्हीं क्रैक्स के थ्रू अंदर घुस जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है वो क्रैक को खुद ही सील कर देगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं होता। पहले क्रैक्स की प्रॉपर फिलिंग और ट्रीटमेंट जरूरी है, तभी वाटरप्रूफिंग इफेक्टिव होती है। तीसरा कारण है रॉन्ग मटेरियल का सिलेक्शन। आज बाजार में बहुत सारे वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लिक्विड मेम्ब्रेन, सीमेंटिशियस कोटिंग, बिटुमिन एक्सेट्रा, लेकिन हर जगह एक ही मटेरियल काम नहीं करता। जैसे बाथरूम, टेरेस, वाटर टैंक, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप गलत जगह पर गलत प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं तो वाटरप्रूफिंग जल्दी फेल हो जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है स्लोप यानी कि ढाल। दोस्तों, अगर छत या बाथरूम का स्लोप सही नहीं है तो पानी एक ही जगह जमा होने लगता है, और जहां पानी जमा होगा वहां सीपेज का खतरा बढ़ने लगता है। वाटरप्रूफिंग चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर पानी कंटिन्यूअसली खड़ा रहेगा तो इवेंचुअली लीकेज वहां पे आना ही आना है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोसेस में गलती। वाटरप्रूफिंग सिर्फ मटेरियल लगाने का काम नहीं है, बल्कि इसे सही मेथड से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्रॉपर थिकनेस मेंटेन करना, सही नंबर्स ऑफ कोट्स लगाना, ड्राइंग टाइम का ध्यान रखना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन साइट पर अक्सर जल्दबाजी में काम किया जाता है, जिससे कोटिंग प्रॉपर नहीं बन पाती। एक और कॉमन मिस्टेक है क्यूरिंग का सही से ना होना। वाटरप्रूफिंग के बाद क्यूरिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि मटेरियल प्रॉपरली सेट हो सके। अगर क्यूरिंग नहीं की गई या कम की गई तो वाटरप्रूफिंग लेयर जो है वो वीक रह जाती है और जल्दी डैमेज हो जाती है। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है चीप लेबर या इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर से काम करवाना। वाटरप्रूफिंग एक टेक्निकल काम है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वर्कर को सही नॉलेज नहीं है तो वो सिर्फ केमिकल लगा देगा, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार वाटरप्रूफिंग करा दी तो लाइफ भर टेंशन खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटरप्रूफिंग की भी एक लाइफ होती है और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते तो धीरे धीरे उसकी इफ़िशियंसी जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे असली प्रॉब्लम ये है कि इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कैसे इंश्योर करें कि एक बार वाटरप्रूफिंग कराएं और सालों तक लीकेज ना हो। तो चलिए इसके लिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी कि आप क्या करें ताकि आपकी वाटरप्रूफिंग लंबे समय तक चले और आपको बार बार लीकेज की समस्या ना झेलनी पड़े। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन। वाटरप्रूफिंग करने से पहले सरफेस को पूरी तरह साफ करना चाहिए। कोई भी डस्ट, ऑयल, लूज पार्टिकल्स या अनइवननेस नहीं होनी चाहिए। अगर सरफेस क्लीन और स्मूथ होगा तभी वाटरप्रूफिंग मटेरियल अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा। इसके बाद आता है क्रैक ट्रीटमेंट। अगर कहीं भी क्रैक दिखता है तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। क्रैक्स को प्रॉपर केमिकल या मोटर से फिल करें और ज़रूरत हो तो मैश रेनफोर्समेंट भी यूज़ करें। इससे फ्यूचर में लीकेज का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अब बात करते हैं राइट मटेरियल सिलेक्शन की।
हर जगह के लिए अलग वाटरप्रूफिंग सिस्टम होता है, जैसे टेरेस के लिए फ्लेक्सिबल कोटिंग, बाथरूम के लिए सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग और वाटर टैंक के लिए फूड ग्रेड वाटरप्रूफिंग जरूरी होता है। इसलिए ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें, बल्कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही मटेरियल का सिलेक्शन करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लोप करेक्शन। अगर टेरेस या बाथरूम का स्लोप सही नहीं है तो सबसे पहले उसे करेक्ट करें। पानी को कभी भी एक जगह रुकने या जमने ना दें। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है और यही वाटरप्रूफिंग की सक्सेस की फाउंडेशन है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन मेथड। हमेशा मैन्युफैक्चरर के गाइडेंस के अनुसार काम जरूर करें। सही थिकनेस, सही नंबर ऑफ कोट्स और प्रॉपर ड्राइंग टाइम का जरूर ध्यान रखें। जल्दबाजी में काम करने से हमेशा आपको नुकसान ही होगा। अब बात करते हैं क्यूरिंग की। वाटरप्रूफिंग के बाद क्यूरिंग करना उतना ही जरूरी होता है जितना प्लास्टर या कंक्रीट में होता है। क्यूरिंग से मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी लाइफ भी लंबी होती है। इस क्यूरिंग के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है जॉइंट ट्रीटमेंट। जहां पे दो सरफेस मिलते हैं, जैसे वॉल्स और स्लैब्स का जॉइंट, वहां लीकेज का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इन जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर सीलिंग इनकी जरूर करनी चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैं देता हूं। हमेशा कोशिश करें कि वाटरप्रूफिंग का काम किसी एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर या स्पेशलिस्ट से करवाएं। सस्ता काम हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर आपने शुरुआत में सही इन्वेस्टमेंट किया तो फ्यूचर में बार बार रिपेयर का खर्च आपका बच सकता है। इसके अलावा रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। साल में एक बार टेरेस और बाथरूम चेक जरूर करें, कहीं क्रैक्स या डैमेज तो नहीं आ रहा। अगर स्मॉल इशू दिखता है आपको तो तुरंत उसको रिपेयर करवा ले, ताकि वो बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो। अगर आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी वाटरप्रूफिंग लंबे समय तक टिकेगी और आपको लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि वाटरप्रूफिंग फेल क्यों होती है और उसे सही तरीके से कैसे किया जाए। अगर आप घर बना रहे हैं या रिनोवेशन करवा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल घर निर्माण को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपके घर में भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।